मुनाकिद है और हर निस्बत इसकी बहुत ही आला है। ऐसा प्यारा इज्तिमा हो और जश्न हो और जगह का नाम, मरकज का नाम जामिया अम्मार हो। आज के जश्न के लिए इससे मौजूद जगह हो ही नहीं सकती। अम्मार बिन यासर और जश्न मौला अली का और इसके मुंतजिम मुनाजिर इस्लाम और काबिल फ़ख्र मुहक्किक अजीम आलिम दीन नामुस्से आले बैत के सच्चे पहरेदार हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब मद्दल्लाहु ज़िल्लहु और आज के मुंतजिम और नक़ीब फ़ख्रे चमनिस्तान अली व ज़हरा हज़रतुल अल्लामा उस्ताजुल उलमा सादात के इस गुलिस्तान के गुले सरसब हज़रतुल अल्लामा मौलाना पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब काज़मी मद्दल्लाहु ज़िल्लहु हज़रत उस्ताजुल उलमा वल फुज़ला मुहक्किक असर अल्लामा पीर सैयद अज़मत हुसैन शाह साहब मद्दज़िल्लहु और मेरे साथ राब्ते में इंतहाई नज़्म के आदमी और तंजीम सादात और तहरीक अज़मत आलो असहाब रसूल के लिए एक मुतहर्रिक तरीन और फ़आल तरीन शख्सियत हज़रत क़िबला पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब मद्दज़िल्लहु स्टेज पर मौजूद तमाम फ़ुज़लाए किराम, उलमाए इज़ाम, स्कॉलर्स, दानश्वर, मशाइख किराम, बिलखुसूस मेरे कायद, मेरी जमात के सरपरस्त आला, जानशीन अमीर मिल्लत, शेख तरीक़त, साहिबुल फजीला, फ़ख्रुस सादात, क़िबला अल हाफिज अल कारी अल हाज पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती आस्ताना आलिया अलीपुर सैयदन शरीफ सरपरस्त आला तहरीक अज़मत आलो असहाब रसूल और आस्ताना आलिया सादात फ़ख्रुस सादात शेख तरीक़त हज़रत सैयदुस सादात क़िबला शेख तरीक़त साहबजादा पीर सैयद जाबिर अली शाह साहब आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ, तमाम मुक़्तदर शख्सियात जिनका एजाज़ सादात किराम आज़ाद कश्मीर से और खैबर पख्तूनख्वा से मैं हज़रत शाह साहब क़िबला ने मुझे सादात के लिए भी एक बड़ा नाम मेरे साथ मंसूब किया।
मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन सादात ने मुझे, इन सादात इज़ाम ने इस खिदमत के लिए कबूल किया। मैं 10 बस्ता इनका भी खादिम हूँ, इस मिशन का खादिम हूँ। इससे ज्यादा और मेरी हैसियत कुछ नहीं। दीन का खादिम हूँ, मसलक का भी खादिम हूँ और सादात का भी खादिम हूँ। ये मेरे बुजुर्ग हैं और मेरे लिए लायक सब एहतराम हैं, उलमाए किराम भी और तमाम मशाइख इज़ाम भी, सादात इज़ाम भी, और जितने बुजुर्गों के नाम अमायदीन के लिए शहर भर से या इलाका भर से तशरीफ लाने वाले वो मुअज़्ज़िज़ जिनके एजाज़ में सैयद साहब ने उनके अस्माए गिरामी लिए, मैं 10 बस्ता उनका एजाज़ और इकराम भी लाजिम वाजिब समझता हूँ। और आज के जश्न में आने वाले हर आशिक अली के बारात का तो दूल्हा मौला है हमारा, लेकिन दूल्हा बरातियों के साथ ही सजता है। आपने मौला सजा दी, अल्लाह आपको सलामत रखे। उनकी लिए तज़ईन तो मालिक व खालिक जल्ल व अला ने फरमाई, लेकिन फिर भी शहादत के वक्त शहादत हो जाना, गवाहों का आ जाना, ये बड़ा जरूरी होता है। दूल्हा भी अकेला सजता नहीं, बारात के साथ ही सजता है। आपको ये एजाज हासिल है कि आप मौला की बारात बनकर आ गए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके घरों को आबाद फरमाए, आपके दिलों को आबाद फरमाए। गिरामी कदर हजरात, जहां मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जैसे इस मरकज के बानी सैयद इम्तियाज हुसैन शाह साहब आलिम हैं, खतीब हैं, मुहक्किक हैं, लेकिन शायरी में भी अली का बेटा है। आज तो ठीक ठीक निशाने लगे, और निशाना तो फिर आले अली का है ना। इंशाल्लाह ज़रबे हैदरी है। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं कोई ऐसा खुतबा क्या जारी करूंगा। ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सादात के भी और अहले बैत अतहार उन पाकों के तर्जुमान है ये, और जिस अंदाज से, जिस सलीका से, खूबसूरती, हुस्न से, तहकीक से, दलील से और जज्बे से और हिम्मत से ये बात करते हैं, ये हमारा फख्र है। फख्र है कि ऐसे खुशनसीब कि ऐसे जी इस्तेदाद इस जमात के अंदर मौजूद है। कसरहुल्लाह ताला, अल्लाह इनको बरकतें दे इल्म नाफे में और नताइज फिक्र में। गिरामी कदर हज़रात, मुझे ख्याल आता है कि क्या बात के सामने हर चीज रोशन है, कुरान पाक से, अहादीस आलिया से, फिक़्ह इस्लामी से, दलाइल के साथ। आप जानते हैं हम अहले सुन्ना वल जमा हैं, और अहले सुन्नत व जमात जब बात करते हैं तो उनके उसूल और दलाइल 4 हैं। उसूल फिक़्ह की छोटी सी किताब जो इब्तिदाई है, छोटी तो नहीं है वो, लेकिन पहली है, उसमें शुरू ही यहां से करते हैं कि इअलम अन्ना उसूल शरअ अरबातुन, कि ए तालिब इल्म तू जान ले कि शरीयत के उसूल 4 हैं।
शरीयत के उसूल 4 हैं। पहला उसूल असलुम मिन उसूल किताबुल्लाह है, फिर सुन्नत रसूलुल्लाह है, फिर इजमाए उम्मत है, और फिर क़ियासे मुज्तहिदीन है। 4 उसूल। चारों उसूलों से बराहीन कातिया जिस हस्ती के लिए बोल बोल कर उनकी अजमत, उनके इखलास, उनकी शुजाअत, उनके इल्म, उनके ईमान नहीं मेयार ईमान होने की गवाही पेश करते हैं, उस हस्ती का नाम है मौलल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। कोई बात बनाने की जरूरत नहीं। क्यों? उनकी उसने बनाई जिसने सारी कायनात बनाई। और कोई क्या बात बनाएगा या क्या बात करेगा? आयाते बय्यनात उनकी अज़मत बयान करते। वो हुजूर वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका चमनिस्तान है। और ये तो फाज़िल बरेलवी कह गए, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन थू। वो चमनिस्तान। और आप जानते हैं ये लफ्ज आप सुनते रहते हैं, गुलिस्तान कहो, चमनिस्तान कहो, और कोई भी खूबी का कोई नाम हो ले लो, लेकिन उसको क्या हैसियत हासिल है इस पर गौर करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चमनिस्तान हो, खानदान हो, आपकी आल हो, आपकी ज़ुर्रियत हो, जो शख्स उन पर गज़बनाक हो, उनके हुकूक नहीं अदा करता, खफीफ समझता है, उनकी शान का कायल नहीं और कलमा पढ़ता है, तो कुरान उसके लिए ये हुक्म देता है युजिबुज़्ज़ुर्रा लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, कि जिसकी ये खेती है ना वो तो खुश है, लेकिन दुश्मन गज़बनाक इस पर गज़ब करता है, गुस्सा करता है, जलता है। तो कुरान कहता है जो जलने वाला है वो कौन है? कोई मोमिन जलता नहीं, कुफ़ार जलते हैं। ये कुरान का फरमान। कौन जलते हैं इन पर? कुफ़ार। आप मोहब्बत से बोलिए, कौन जलते हैं भाई? तो गजब करते हैं, गैज़ में रहते। गैज़ इन पर जिनको आता है कुफ़ार। कौन है वो लोग? तफासीर उठा के देखिए। औला अली शेर खुदा फरमाते हैं ये जिनकी बात हो रही है ना, आना मिन, खुद तफसीर आप खुद बयान फरमाते, आना मिन हूं, मैं उन्हीं में से हूं कि जिन पर गजबनाक होने वाला काफिर होता है। कोई शख्स अगर देखना चाहे किसी और किताब में, क्योंकि लोग कहते हैं किसने लिखा, मैंने कहा ये फरमाया है, लिखा नहीं है। कहीं लिखा जरूर है, पर यूं नहीं कहूंगा कि उसने लिखा। एहतियात है ना। कहने को तो वो रोजों को भी लिख देता है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, लेकिन गौर फरमाओ। एक मुल्ला मुझे कहने लगा ये तो बहुत सौ की बात है। मैंने कहा हो, हमें क्या इसमें मसला है, हम बयान कर बैत के बारे में,
तुम ये बता दो कि ये जिसकी खेती है और कोई खेती है या नहीं, सबसे पहले मुझे ये बता कि खेती, असली खेती, इंसानी खेती, जो दूसरी फसलों वाली नहीं, इंसानी खेती, ये रब मानता किसको है? आप पढ़े लिखे लोग हो और आज बाबुल इल्म का जश्न है ना, लिहाजा तवज्जो देगी आपको। मसलन आपके ज़हन में क्या है कि इंसानी खेती की अब कौन सी कहला सकती है? ज़राअत और ज़ुर्रा, उससे भी आगे खेती, ठीक है, और उसके मशमूलात ज्यादा हैं, मुश्तरकात ज्यादा हैं, इसलिए यहां ये लफ्ज बोल रहा हूं मुश्तरकात। क्यों? तो आज भी ज़राअत ही होगी और फिर मालिक कहेगा अतज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, तुम बोते हो या हम बोते हैं? अब समझ आ रही? लेकिन हर्ष क्या है, खेती क्या है? निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवियां, अज़वाज तुम्हारी, ये तुम्हारी खेतियां हैं। अगले हुक्म की जरूरत नहीं, सिर्फ हर्ष का सबूत दे रहा हूं। मकाम आप हाफिज लोग हैं, ज्यादा आलिम हैं। यहाँ तो इस शहर में जामे रज़विया ज़ियाउल उलूम जैसा मरकज है हमारा, कितने हुफ्फाज है मेरे सामने, मैं सकता। तो निसाउकुम हर्सुल लकुम, जिस पर ये आयत उतरी, ये आयत जिस हस्ती पर नाजिल हुई है, उनका हर्ष क्या है? खदीजतुल कुबरा। और उनके यहां जो फल फूल निकले हैं, इसको फाज़िल बरेलवी ने चमनिस्तान कहा। अब किसी और के लिए कोई मसला साबित हो ना हो, वो मेरा मौजू नहीं है। मैं चाहता हूं कि सैयदा खातून जन्नत क्या मुस्तफा अलैहिस्सलाम के लिए ये निस्बत है कि जो उन पर गैज़ करेगा वो काफिर हो जाए। क्यों? कि अगर तुम्हारी अज़वाज, तुम्हारी खेतियां हैं, तो फिर हुजूर को हुक्म सबसे पहले होगा, आपके वसीले से ये हुक्म उम्मत को भी हो रहा है, ठीक है? तो वो कौन सा फिर ज़राअत है और कौन सी वो हर्ष है कि जिसके अंदर उनकी औलाद शामिल ना हो? तो अब समझ आया कि उनकी शान ये है कि उन पर जो गैज़ करे उसका नाम काफिर है, कुफ्फार है, वो कुफ्फार में से है। अब अगली तकरीर करते फिरेंगे कि कोई कहे जी कुफ्रुन दूना कुफ्रन होता है, मैंने कहा काफिर होता है। अब बता, काला काफिर होता है या धौला काफिर होता है, ये बात करते रहेंगे, काफिर जरूर होता है। ये है कुरान का हुक्म। और मुझे कोई कहेगा ये तो अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। क्यों? अहले सुन्नत के अकीदे में सहाबा किराम को या अहले बैत अतहार को कोई बोलेगा ऐसा तो हराम का इर्तिकाब करेगा। ये कुफर वाली क्या बात हुई? हराम का इर्तिकाब करेगा। मैंने कहा ये मानते हो कि हराम का इर्तिकाब करेगा, सन करेगा? हराम का इर्तिकाब ये जानते हुए कि इन पर गैज़ करना कुफर है, फिर भी करेगा।
फिर भी करेगा। और किसने ये लिखा? आप ठेकेदार हो बने हुए, अपनी तरफ से चाहो तो कह दो कि ये तो सुन्नी नहीं है, लेकिन अल्लामा काजी अय्याज सर्फ, नाहव, तफसीर, हदीस, सब फनून का बादशाह, अहले सुन्नत का इमाम, सुन्नी, एक सनद है वो। उन्होंने इससे यही नतीजा अखज़ किया कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम के जो माँ हैं, वल्लज़ीना माहू, उनके बारे में जो गैज़ करेगा वो काफिर होगा। वाज़ेह तौर पर फतवा है, ये तो है ही। कुछ लोग तो मेरे झूठे काजी हैं ना, ये सच्चा काजी है। और इसके सच का मेयारी ये है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के माँ पर गैज़ करने वालों को काफिर लिख रहा है, यही इसकी सच्चाई की दलील है। काफिर भाई कुरान का मफहूम बयान कर रहा है, मिस्ताक बता रहा है। अब एक बात रह गई आज के मौजू की, हज़रत खातून जन्नत के बारे में बात कह रहे हैं, इमाम हुसैन, हसन पाक इमाम हुसैन के बारे में कह रहे हैं जी, और जश्न तो मौला अली का है। और इस मिस्दाक से अली जिनको दूर नजर आते हैं, इंशाअल्लाह यहां तो ऐसा कोई होगा नहीं। और जो दूर से दूरबीन लाकर देख रहा है ना कि आज हमारा क्या बनेगा, वो सुन ले, कान खोल कर सुन ले। अली रज़ियल्लाहु अन्हु व कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, अल्लाहु अकबर। उनको कोई दूर इनसे समझ सकता है? कौन समझेगा? दूर कौन समझेगा? कौन दूर समझ सकता है? अल्लाह के बंदे जामे तिरमिज़ी उठा के देख, लेकिन नहीं, किताबुल्लाह पर बात हो रही है तो अभी जामे तिरमिज़ी की बात नहीं करूंगा। वो कितने करीब है, क्योंकि पहली असल में बात कर रहा हूं ना, तो अगर किताबुल्लाह में हो रही है तो किताबुल्लाह से करूं पहले। मैंने कहा था ना कि कोई असल ऐसी नहीं है जिसकी असल अली ना हो, इसलिए मोहताजी नहीं इस बात की। जिधर मुंह करते हैं अल्लाह के फजल और करम से दलाइल के पहाड़ नजर आते हैं हमें। तुम्हें ताल्लुक देखना है कि वो उनका चमन है कि नहीं, वो उनके गुले सरसब्द है कि नहीं, वो उनकी खुशबू है कि नहीं, ये देखना है। अरे बल्द नहीं कहा, अगर से कुरान में उनको जो ताल्लुक है उसमें बेटा भी कहा। अगर किसी को ज़हन में नहीं हो तो पढ़े जी, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल उख्त व उम्महातुकुम अर्दाअनकुम व रवाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्न फ़इन लम तकूनू दखलतुम फला जुनाह अलैकुम व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम अन तजमऊ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा। नहीं आई, आप उलमाओ, आप समझ रहे हो बात। उनका रिश्ता ऐसा है, हुर्मत भी साबित हो रही है, ताल्लुक भी साबित हो रहा है। और अगर अदालत में पूछो
अदालत में जाकर पूछो ना आज के कानून की इस्तिलाह, तो वो भी कहेंगे कि मौला अली रसूल पाक के कानूनी बेटे हैं। कानून भी कहेगा। कोई नहीं समझ आई? कानूनी है और इसकी हुर्मत कुरान भी बयान कर रहा है। आगे चलो, मैं ये अर्ज करता हूं, लेकिन बेटा भी कभी किसी वजह से उफ कर बैठे, गर्म नजर से देख बैठे, तो कुछ थोड़ा दूर हो सकता है। मैं कुरान पाक का ही तर्जुमा कर रहा हूं। ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। लेकिन अली बेटे के जुमरे में भी मैंने दलील अर्ज कर दी, लेकिन आगे फरमाया अली इस किस्म के भी बेटे नहीं है। क्यों? फरमाया अली तो नफ्से रसूल है। मन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तालौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। कोई बात बताए, कोई साहिब इल्म नटी जटी के पुल से लेकर दर्रे खैबर तक कोई मुफ्त का मुफ्ती नहीं। खाम खा मुफ्ती के खौम खो। पुराने जमाने में कहते थे चाचा खाम खा। ऐसे मुफ्ती खाम खा की बात नहीं करता। बता जब फरमाया उनसे एहतजाज न कर हबीब, उनको पता है मन हाज्जा का जो तुमसे बात करेगा, मुनाजरा करेगा और जदल करेगा, उस बारे में जानता है, खबर आ चुकी और आपके पास भी आ चुकी। तो एक जानता हो उसके साथ क्या साबित करें? इसीलिए मेरे कायद ने कहा कि हम मुनाजरा नहीं करेंगे, हम मुबाहला करेंगे। इस पर अमल किया हमारे सादात के कायद ने कि मुबाहला। मैंने इनके घुटनों को हाथ लगा के कहा, आप जानशीन अमीर मिल्लत हैं, पहले मुबाहला का कहेंगे, वो उज़र रखेंगे कि शायद ये मुनाजरा कर नहीं सकते, इसलिए मुबाहले की कहते हैं। हालांकि वो जानते हुए जब जिद करते हैं तो मकाम ये मुबाहले का ही था। लेकिन मैंने मिन्नत की, मैंने कहा हजरत ये औलादे अली है, जिसमें घमंड हो इल्म का उसे बताएंगे कि अली वाले उस इल्म को जानते हैं कायनात में जिस इल्म को कोई दूसरा जानता नहीं। मैंने जो कहना था कह दिया, लेकिन आजकल लोगों की आदत है तो उनके बात बन नहीं ना पाती, तो कहेंगे अच्छा इमाम शाह ने ये कह दिया, क्योंकि वो जानते हैं जो कोई और जानता नहीं। तो इसको तो अंबिया को बस जिक्र नहीं किया, रसूल इज़ाम का नहीं, कायनात में तो वो भी दाखिल है।
मैं क्या आपको अभी बता देता हूं कि जो कुछ हो गई। मैंने कहा मैं बात सादात की कर रहा, ठीक है, औलिया की कर रहा हूं, ठीक है। यहां से वो कैंची रखेंगे, रख के कहेंगे देखो इसने क्या कह दिया, कोई दूसरे जानते नहीं, अंबिया नहीं जानते, इनके अंबिया की औलाद है, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये बनु किनाना है, ये कुरैश है, कासिम हैं, ये मुत्तलबी हैं, ये मोहम्मदी हैं, ये अलवी हैं, ये फातिमी हैं। इतनी के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आती कि हम किसके लिए कह रहे हैं। तो फिर ये तो अजीब किस्म का तजाहुल हुआ। मैं यही बात अर्ज कर रहा हूं। हाँ, ये वो जानते हैं, मैंने इनसे अर्ज की, मैंने कहा हजरत जरा घमंड टूटने दें, और इनका तो जनाब जवाब तक नहीं दिया। हमने 12 रोज इंतजार किया। सोशल मीडिया की जरूरत नहीं, क्यों? इल्म दिखाना नहीं चाहते, फसाद नहीं चाहते, पगड़ी उछालना नहीं चाहते। वल्लाह, क्यों? इसलिए कि जो इज्जत वाले हों वो किसी को इज्जत दे सकते हैं, उतार नहीं सकते। तो ये लोग जिनका जश्न मना रहे हो, उनके दुश्मन का सतर खुल गया मुकाबले में, तो तलवार के नीचे आया हुआ, ज़रबे हैदरी के नीचे आया हुआ छोड़ दिया। ये शर्म की बात है। चलो अपना आप संभालो। कोई छोड़ता है? छोड़। ये भी मुतालिया करो कि अली क्या है। सिर्फ दुश्मन को मार के उसके सीने पे चढ़ जाना, ये तारीफ नहीं उनकी। मरहब की तरफ जाते हुए भी रसूल पाक ने फरमाया कि सिर्फ मारने नहीं भेज रहा तुम्हें कि तुम बहुत तकड़े हो तो जाओ मारो उसको, नहीं, तुम नफ्से रसूल हो, तुम नबी रसूल नहीं हो, क्योंकि वो मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, नबूवत खत्म है मुझ पे। लेकिन बाद नबी रसूल आने के तुम अखी हो मेरे, और पहले जो अखी था मूसा का, वजीर था मूसा अलैहिस्सलाम का, उनकी पुष्ट मजबूत करने वाला, उनका शरीके अम्र, तुम पर लफ्ज़ नबी रसूल नहीं बोले जाएगा कि मैं खातमुन नबिय्यीन, लेकिन शरीके अम्र तो हो मेरे। शरीके अम्र हो। गौर करो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। नबी नहीं हो, रसूल नहीं हो कि मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, बाकी बमंज़िला हारून हो, जैसे वो भी शरीके अम्र थे, तुम भी शरीके अम्र हो। और मरहब ने मुझे पुकारा, तुम्हें तो नहीं पुकारा। मरहब ने एक मर्तबा भी ये नहीं कहा कि अली तुम निकलो। अब अल्लाह का क्या हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है तुम ना निकलो, क्योंकि तुम मारने निकलोगे तो बचेगा ही कोई नहीं। तुमने मारना, तुम्हें नहीं निकलना हबीब, और किसी को भी नहीं निकालना। वफादार हैं, जानिसार हैं, उनके इखलास में कोई शक नहीं, हमें कोई शक नहीं। दोस्तों, भेजो उसको कि मरहब भी समझे, मरहब भी, जिसने तेरा नाम लिया वो भी जान ले
कि मैंने मोहम्मद को पुकारा तो मोहम्मद ही आए। तकबीर, नारा रिसालत, पीरा विचो पीर सोना, पीर मेरा खैबरी, पंच नारे पंचरी, सवा लख नारे हैदरी हैदरी। जिसको समझ आ गई आ गई। क्यों क्यों भाई क्यों? इरफान शाह, तो मैंने सैयदों ने कहा कि ये मरा सदर है, तो किस बना पर तुम सदर हो? सैयद है? सैयद तो सारी मखलूक के, सदर तो सीने को कहते हैं ना। तो ये क्या मैं फिर कहानी दो रहा हूं कि मखलूक का सदर कौन है? ये साहिब लौलाद की औलाद है, और लौलाद वाला वही होता है जो जिसका खानदान, जिसकी जात और जिसके असल और फरा सदर होती है। ये इनका अपना इंतजामी फैसला है कि मोर्चे में किसको बिठाएं किसको ना बिठाएं, वरना अली का हर बच्चा मखलूक के लिए सदर होता है। लौलाद का और मतलब क्या होता? आज चूंकि मिलाद शरीफ का जलसा नहीं लिया तो इस मौजू पर नहीं जाऊंगा। मैं बात कर रहा हूं आपके सामने कि मरहब कहे मोहम्मद खुदा हो, अमर इब्ने बुद कहे खुदा हो, नौफल कहे खुदा हो, सकीफ कहे हुनैन में खुदा हो, खैबर में मरहब कहे खुदा हो, तो इरादा भी ना फरमाए। और तवज्जो, किसी और को जाने भी ना दें। जाना चाहे तो भी ना जाने दें। मैं ये नहीं कहूंगा कि जाना चाहता कोई नहीं था। मैं सुन्नी हूं, हनफी हूं, मातुरीदी हूं, मुसवी हूं, काज़मी हूं। जाना चाहते थे, बल्कि दिल में ख्याल था। क्यों कि शान पहले बयान हो गई ना, इंतखाब का ऐलान बाद में हुआ। शान पहले बयान हो गई कि कल झंडा किसे मिलेगा। कहो ना सुभान अल्लाह। गदन सुबह, टुमारो, आने वाले कल, यस्टरडे नहीं, आने वाले कल। कौन? आपको समझ नहीं आई अभी पूरी? कल हाँ झंडा देंगे हम उस बंदे को कि जो बंदा फाते होगा। इतने दिन से मुहासरा कर रखे है, फतह नहीं होती, सुबह झंडा दूंगा। ने आजमा लिया, सबको आजमा लिया। कमजोरी किसी ने नहीं दिखाई, मगर अल्लाह के तकवीनी फैसले हैं कि फातेह का इंतखाब हो चुका। फातेह मेरा मोहम्मद है, खुद लड़ेगा भी नहीं और फतह भी मोहम्मद की होगी। कल उसे झंडा मिलेगा जो मोहम्मद का नफ्स है।
अब सुनो दोस्तों, अब सुनो। राजा बाजार वालों की आवाज, कराची जूड़िया बाजार वालों की आवाज, फेडरल बी एरिया वालों की आवाज, क्योंकि मिलते जुलते बयानात आ गए ना, इसलिए कह रहे हैं। क्या आवाज है? क्या फाते थे जिनको एक दिन पहले ये बता दिया जाए कि कल फतह हो जाएगा, और जिसे झंडा मिलेगा वो तो कोई भी होता फतह करता। सुना करो दोनों तरफ से, तब तुम्हें पता चलेगा कि मसला क्या होता है। सब समझ रहे हो, लेकिन सैयद हुसैन समझ रहे हैं। क्यों? कि जो तकाबुल में मुताला करता है बंदा, उसको फौरन पता चल जाता है कि मैं क्या कह रहा हूं। जब एक शख्स को एक दिन पहले ही बता दिया जाए कि फतह हो जाएगी, और क्या कमाल बयान करते हो उसका, जिसको एक दिन पहले बता दिया जाए कि फतह होगी, तो उसका कमाल इसमें क्या है फतह में? तो फिर अल्लाह ने फैसला दे दिया। मैंने कहा जी ए जी, किससे? सईदों से। उससे करो ना कि फतह जब तूने ही देनी थी, जाने वाले का कोई कमाल नहीं है, ये तो इन्हिसार तेरे पर है, तो तूने ही क्यों उसका इंतखाब किया? जब तूने देना था तो इसको देता, उसको देता। इतने दिन हो गए, दुनिया में घर लाखों, पर उस जगह का इंतखाब क्यों किया? इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फीहि आयातुम बय्यिनातुम मकामु इब्राहीम व मन दखलहु काना आमिना। तो एक शख्स काबे के सामने नाक चढ़ाए खड़े होकर, इस जगह का क्या इम्तियाज है? ये तो निस्बत की बात है, अल्लाह ने इसको बनाया। मैंने कहा बना दिया ना, तो फिर उससे पूछ। और जमीन तो स्विट्जरलैंड की भी थी, बड़े फूल उगाती है। बलवाल की जमीन भी बड़ी ताकतवर है, बड़ा माल्टा अच्छा होता है। तो इन पत्थरों में क्या देखा तुमने? वादिये गैर ज़ी ज़रा, इसमें क्या देखा? वादिन गैर ज़ी ज़रा, गैर ज़ी ज़रा में क्या देखा? फरमाया अब मुंह न चिढ़ा, ये उसका इंतखाब है जिस धरती पर वो बैतुल्लाह बना दे। मेरे कई मुझे कहते हैं इसमें क्या शर्फ है कि उस काबे में अली पैदा हुआ। मैंने कहा काबे का कोई शर्फ है? जब आप ये कहोगे कि काबे की शर्फ कोई नहीं, ओए वक्त मारो, जब तुम ये कहोगे कि काबे की शर्फ कोई नहीं, ये तो अल्लाह की मर्जी है, उसने वहां काबा बना दिया। मैंने कहा उसी ये मर्जी है कि अली को काबे बना। अब तेरे कहने से क्या होता है?
कम बख्तों को यह लगता है कि अली हादी नहीं, नबी भी हिदायत नहीं देता। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। मैंने कहा नबी हिदायत नहीं देता तो करने क्या आता है? जो भी नबी आए वो दुनिया में क्या करने आए? मैंने कहा पगले ऐसी बात नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हें क्या कहूं मैं? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु सुबुलस सलाम व युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। हमें तो कुछ बता करने क्या आते? वो हिदायत तो अल्लाह देता है। मैंने कहा अल्लाह ही देता है, मैं भी मानता हूं, लेकिन ये जो बेही है ये क्या है? यहदी बिहिल्लाहु, बिहिल्लाहु, बिहिल्ला, बिहिल्लाहु। यहदी का फाइल अल्लाह है, लेकिन बावसीले की है। हिदायत अल्लाह देता है, मोहम्मद और किताबे मुबीन के वसीले से देता है। ये बिहिल्ला क्या चीज है? जो खुद देता है तो निरा दे। बिल्ला क्या है? इसके बिना दे नहीं सकता, दे सकता है, मगर उसे पसंद ही ये है कि हिदायत मैं दूं पर सीधे नहीं, हबीब के हवाले करूं, उसे हादी बनाऊं। इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। और पगले तू मोहम्मद को हादी नहीं बनेगा। ओ मोहम्मद रसूलुल्लाह तो बोलते हैं, वही की तिलावत करते हैं। काबा तिलावत करता है, काबे को हुदल लिल आलमीन बनाया। दोबारा पढ़, काबा हिदायत है सारे आलमीन के लिए। कहता है मोहम्मद अली बरकत वाले नहीं, मुख्तार नहीं। मैंने कहा पगले, काबा की ईंटें मुबारक हैं, तो जब काबे की पत्थर की मुबारक है तो जो मजहरे जाते खुदा मोहम्मद मुस्तफा और मजहरे जाते मुस्तफा अली मुर्तदा, वो मुबारक नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद को कहें वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं बरकत वाला हूं। तो ईसा जिसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़े, वो मुस्तफा को मुबारक तू ना मानेंगे? दौड़े न बर्छी तान कर। अगर इसी इस्लाम के तुम भी नुमाइंदे कहलाते हो तो फिर होश कर होश, बेहोश न बन। ये बरकत वाले हैं, इनके दादा इब्राहिम अल्लज़ी बारकना हौलहू। मैंने फलस्तीन में एक मुफस्सिर कुरान आलिम से पूछा, हौल कहां तक है? कहते लगते तो मौलवी हो। मैंने कहा बस वैसे ही। कहने लगा हौल जिसकी वजह से हौल है उसी तक है। मैंने कहा फिर भी नहीं समझे, दूर से आए हैं यार, रहम कर। कहने लगा अल खलील गए हो? मैंने कहा सुबह जाऊंगा। कहते शाम को वापस आओ तो मैं तेरे होटल आऊंगा, होली लैंड में ठहरा हुआ था मैं। आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा हॉल कहां तक है। क्यों? फरमाया अल खलील में, हेब्रोन में जो हस्ती तशरीफ फरमा है उनकी वजह से तो रब इस हॉल को बरकत वाला फरमा रहा है। तो जिनकी वजह से हुक्म हो रहा हो वो खुद खारिज होते हैं उनमें से। तू आज बरकत की बात करता है और इनके लिए तू इनकार करेगा। ये देख सैयद बैठे, एक सैयद दुआ करता है ना अकीदतमंद मोमिनीन के घर में, तो कहता है अल्लाह ने मुझे नेमतें दी है सैयद की बरकत से, मैंने दुआ की। आपको मालूम है कि इन सादात के लिए कौन दुआ करता है? आपको मालूम है? और सज्जन तो सारे कर दे ही ने,
इनके तो दुश्मन भी अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद पर ही नमाज खत्म करते हैं। जो इनसे जलते हैं वो भी अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद करते हैं। एक सैयद की दुआ पर एक मुरीद की सारी जिंदगी गुजर जाती है कि मेरे पे उनके हाथ है, बरकत है, और तुझे समझ नहीं आती कि इतने सैयद कहां से आ गए, इतने सैयद कहां से आ गए। क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये भी हमसे पूछते हैं, जूड़िया बाजार वाले, जूड़िया बाजार वाले पूछते हैं ये इतने सैयद कहां से आ गए। मैंने कहा कोई और भी खानदान है जिसके लिए पूरी कायनात दुआ कर रही हो अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। दुनिया में कोई खानदान है जिसके लिए ये दुआ सारी कायनात करती हो? फर्श वाले भी करते हो, अर्श वाले भी करते हो, परिंदे भी करते हो, जिन भी करते हो, मलाइका करते हो, और खुदा के इश्क वाले सारे बंदे भी दुआ करते हो बारिक अला मोहम्मद आले मोहम्मदिन। ओए पलीता, अब भी पूछने की गुंजाइश है कि ज़ैनुल आबिदीन के खून में फर्क न पड़े। मरहब कहता है आप आओ, आप नहीं जाना। एक मौका आ गया खुद मौला अली शेर खुदा फरमाते, हुनैन में सकीफ ने बड़ा बुरा हमला किया, ओ बड़ा लश्कर था, और उस दिन मुसलमानों का लश्कर भी बहुत बड़ा था। ये कुरान पाक में मौजूद है। अब लोग पाबंदियां लगाते हैं हम पर, और खाम खा हमारे जिम्मे लगाते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कुरान के तालिब इल्म से, इज आजबतकुम कसरतुकुम, वो कौन थे? तो लश्कर आज ही बड़ा था, आज ही बड़ा था। तारीख मुस्लिमीन में देखो, ठीक है, गज़वात की तारीख देखो, लश्कर आज बड़ा था, लेकिन आज मुश्किल भी बड़ी थी। समझ आ रही? कभी नहीं हुआ बात को खुद जवाब देना पड़े। मौला अली फरमाते हैं जब उन्होंने हमला किया, ये ताइफ वाले थे ज्यादा, हुनैन में हमला हुआ, मैं 16 कदम हुजूर से दूर था, 16 कदम अकदाम दूर था, मैं दूर था। मैंने सोचा कि ये तो आपके बिल्कुल करीब आ गया, दुश्मन हमला करेगा, कि मैं यहां से खुद को उठाऊं और इसके और हुजूर के दरमियान आ जाऊं, फरमाया बेअदबी ना हो। फिर मान ख्याल आया कि तू ही कोई मुहाफिज है रसूल का, वो तो अल्लाह है। आज देख वो खुद क्या करते हैं। तवज्जो है जी? देख क्या करते हैं। मौला अली शेर खुदा थोड़ी मुबारक जुल्फ़िकार के दस्ते पर रख ली, और हुजूर क्या करते हैं। हुजूर ने क्या किया? मेरे उस्ताद गिरामी हदीस पढ़ाते थे और फरमाते थे बाकायदा अपने मुंह से, मोहब्बत वाले थे ना, हुजूर की तलवार निकल की आवाज भी अपने मुंह से निकालते थे कि कैसे तलवार निकाली हुजूर ने।
अली नहीं पहुंचे तो तलवार मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुद बाहर आई। गौर करो, जब जब नहीं आई इस वजह से नहीं आई कि अली है ना। कुछ समझ रहे हो? जब पुकारते हैं कि आओ, नहीं आते, क्योंकि रब फरमाता है नहीं जाना, दूसरे भेजना, औरों को नहीं भेजना। क्यों? तो वो सवाल उठाएंगे, बुलाया आपको था और आ गया। आए वो जो रसूल का गैर ना हो, आए वो जो रसूल का गैर ना हो। तो गैर ना हो तो फिर क्या हो? क्यों कि मुफ्ती साहब तो फतवा जड़ते हैं कि ये कहते हैं मर्ज हो गए। अब मुफ्ती साहब ने तो ताला ये फतवा दिया, अच्छा कि ये तो कहते हैं सईदों के पास तो इतना भी इल्म नहीं है कि ये मर्ज कह रहे हैं। जी ये ताजा इजहार ख्याल है। तो मैंने कहा बंदे खुदा है, आपको भी सिर्फ जुबान हिलाना आती है। भाई जब आपने उनको ये इल्जाम दिया कि उन्होंने कहा कि वो मिल गए, तो आप कह रहे हो कि हुजूर ने फरमाया कि सबकी औलादें उसकी उनके अपने सुल्बों से होती हैं, मेरी औलाद अली की सुल्ब से हुई। तो फिर उनके बयान में और आपके बयान में सिर्फ लफ्ज का फर्क। कोई समझ नहीं आई? अगर समझे हो खुदा का नाम है तो मैंने कहा इसका मतलब मौलवी आम बाशद के चुप न शब्द। हालांकि मैं नहीं कहता कि जिसने कहा वो लफ्ज बलफ्ज अच्छी तरीके से उन्होंने अदा कर दिए, नहीं कह रहा ये। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो मुफ्ती आजम लिखते हो खुद को, ठीक है? तो उनको तो मुफ्ती आजम नहीं कोई लिखता, नौजवान है, कोई जो भी बात उन्होंने कह दी। मैं कहता हूं जवाब में आपको तो कोई नस्ल लानी चाहिए थी ना कि इनका कोई ताल्लुक ही नहीं आपस में मौजूदा है, मिन हैसो हैया हैया। क्योंकि इंसान भी जो जाती है तो दो एक नहीं हो सकते, कोई नहीं हो सकते। कोई नहीं समझ आई? तो मुफ्ती जी कोई कमाल करते नजर आता कि आप मुफ्ती हो, इसका मतलब है उनकी कबूल नहीं। चलिए आप बोलिए, आप बोले तो क्या बोले कि सबकी अपनी होती है मेरी हुई अली से। तो क्या कहा आपने? आपने क्या कहा? इसका मतलब है अली और मोहम्मद का ताल्लुक वो है जो बदबख्त तरदीद भी करना चाहे तो ताईद। तो बात बनती नहीं उससे। हाँ, यह मनातिका की बात कि वो तुझे जाती है। हाँ, इसलिए कि इस्तिलाहात होती हैं, आप भी जानो, और ला मशाहत फिल इस्तिलाह बात नहीं हम कर रहे, हम वो बात कह रहे हैं जो अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह का रसूल फरमा रहा है। तुम वो बात कह रहे हो जो तुम चाहते हो मुल्ला सदरा से, जो साबित करना चाहते हो मुहक्किक दूसरी से, जो साबित करना चाहते हो कियास अकली या मंतकी से। मैंने कहा मंतक थक जाएगी, मुल्ला सदरा थक जाएगा, मुहक्किक दूसरी थक जाएगा, ना अली समझ आएगा, ना नबी समझ आएगा, ना उनका रब समझ आएगा। अरे सरेंडर कर सब राबते और आलात, फिर जान नबी खुदा समझाएगा तुम्हें कि नबी क्या है, और नबी बताएगा मेरा खुदा क्या है, और खुदा और नबी दोनों बताएंगे मेरा अली क्या।
दोस्तों, इस एक लफ्ज पर गौर करना, मुफ्तियों को, सबको। अब मैं चैलेंज नहीं करूंगा, क्यों? तो बहुत कर लिए, बहुत किए, चैलेंज अब नहीं करूंगा, क्योंकि अली की औलाद है ना। जब किसी पुष्ट से कपड़ा उठ जाए तो अली वाले फिर हमला भी नहीं करते। पीरा विचू पीर सोना, पीर मेरा खैबरी, पंच नारे पैंतनी, सवा लाख नारे हैदरी, 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 हैदरी। बात समझ आ गई ना? बात समझ आपको या नहीं आई? खुदा जल्ल वाला सलामत रखे। मैं चैलेंज नहीं करता, दावत फिक्र देता हूं कि भले बंदो, कोई तो होगा तुम्हारे खानदान में नेक। उसकी बात समझने की कोशिश करो। दावत फिक्र ये है कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं कि जब बनी नजरान के नसारा से बास के लिए मुनाजरा और मुबाहला दोनों मरहले मैंने अर्ज कर दिए, और नजअल है बाद में उसके। अच्छा, हुआ नहीं, लेकिन निकले, ये सब जानते हैं। इतना मशहूर मसला है कि दलील का भी मोहताज नहीं कि हवाला दें जी, इसकी तकरीर कहाँ लिखी है, फला है, ये है, इसकी जरूरत नहीं। मुझे बताओ कि जब रसूल पाक ने कहा, कहना ये है कि जो बातिल है मिट जाए, तो कल्ला क्यों मिटे? बातिल मिटे ये कहना है, तो अकेला क्यों मिटे? उसके आसार भी मिटे, नस्ल ही मिटे। देखो, मुनाजरे के लिए नस्ल मिटाने की जरूरत नहीं होती। मुबाहले में तो ये मसला होता है। तो क्या फिर मिटने का तरीका था कि मैं बेटे लाते हैं? ये अल्लाह फरमा रहा है हुजूर को कि यूं कहो कि हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ, तो मैं करूंगा। मुफ्ती जी मेरा इतना बताओ, वो बेटे कौन थे? बात खत्म। गुस्सा नहीं करते। आप कहते हो इरफान शाह जोर नहीं लगा, चलो ठंडे, बिल्कुल वेरी कूल, बिल्कुल ठंडे 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 बात कर। अब ना आना, हम अपने बेटे लाते हैं। तालो, बुला लो, आ जाओ, ना दो, हम बुलाते हैं। अब ना आना, अपने बेटों को। तो बिल्कुल ठंडे, कोई गुस्सा नहीं करेंगे, जश्न कर रहे हैं, प्यार से खिलखिलाते हुए, हंसते हुए पूछते हैं। हुजूर को तो ये नहीं कहा गया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, तो किन्हों अब ना फिर कैसे आएंगे? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा कि आप इब्ने रसूल के नाम से पहचाने जाते हैं, तो कुरान तो कहता है कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, तो आप कैसे इब्ने रसूल हैं? फरमाया, हाँ मैं इब्ने रसूल भी हूं, बात भी सच्ची है, तुमने समझी नहीं, तुम जल्दी करते हो ना।
जो 9 माह बिल्कुल इत्मीनान से मां के पेट में गुजार लें वो जल्दी नहीं करते। ए काली कौम, काली उजलत वाली फ्रस्ट्रेशन की शिकार कौम, आप इब्ने रसूल कैसे हो? वो तो माकाना मोहम्मद फरमाया। फिर से इसको पढ़, इसको समझ कि किसके लिए कहा जा रहा है। कहा हमने वो मर्दों में किसी के बाप नहीं। फरमाया नहीं, कि एक लफ्ज छोड़ रहा है तो उसको कवर कर, उस पर ध्यान दे। कहा जी कोई नहीं छूटा। अबा अहदिन मिर रिजालिकुम, मर्दों में से किसी के बाप नहीं। फरमाया ना, रिजालिकुम, सियाके कलाम तुम्हें आता है? सियाको सबाक कलाम का समझते हो? कहा जी मैं मौलवी हूं। इमाम के सामने इस्तेदलाल। फरमाया सियाको सबाक जानता है कलाम का? जिक्र किसी बेटे का छिड़ा हुआ है जिस पे रब कह रहा है तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप ये नहीं है, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। ये कहां क्या कहा गया है कि अपने मर्दों का भी बाप नहीं है? कुछ नहीं समझ आई आप? ये मसले होते हैं कुरान में, मेरे खत्म कुरान नहीं होते, इसमें बड़े बड़े मसले हैं। और एक जमीर भी छूट जाए तो सारा मफहूम बदल जाता है। जी हाँ, तो ये धक्के सजाड़ मुफ्ती क्या समझे, जिनको एक मीटिंग करनी पड़ जाए तो 16 गिलास पानी पीकर तो एक मीटिंग पूरी करते हैं। मैंने कहा कोई नहीं समझ आई। अच्छी डायनमो वाला और बैटरी जिसकी चार्ज हो वो बंदा बात करे। क्या लोग हैं? मेरे जाले कुम बात, ओ एक बेटे की बात हो रही है, पीछे हो रही है ना, आप भी जानते हैं हो रही। इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। कुछ समझ आई? अल्लज़ीन युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अब मुफ्ती मोहम्मद हनीफ के तरन्नुम के सामने मैं क्या करूं? अज़ अव्वल ता आखिर मुतरन्नम बोलती और तरन्नुम होता है। जो बुलबुल हो गुलिस्तानी अली आले नबी की तरन्नुम आएगा। तवज्जो है? तुम्हारे मर्दों में बाप नहीं किसी के। और जिस पर ये आयत उतरी हो वो ये कैसे कह सकता है अल हसन वल हुसैन हुमा इब्नाश व इब्ना बिनती। इस कल्बे अतहर पर आयत नाजिल हो, तू समझे किसे बेटे के बाप नहीं। जिस पर नाजिल हो वो हसन हुसैन को अपना बेटा कहे। आयत उतरती और पर है,
समझता कोई और है, उतरती और के सीने पर है, समझता कोई और। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पढ़ रहे हैं इसको, फरमाया और तुम्हारे बर्दों में किसी के बाप नहीं। अब समझ आई? तो जो हैं ही उनकी औलाद, उनके भी नहीं, उनके तो अपने हुए, बेटे हुए, अपने हुए, बेटे हुए, लेकिन बड़े नहीं हुए। क्यों? इसलिए बड़े होते ना तो शान रिसालत में, शान रिसालत में कलाम होता, शान रिसालत में कलाम होता। क्या कलाम होता? कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे तो इसहाक और इस्माइल नबी हैं, उनके बेटे याकूब नबी हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे, और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटे मर्द हों, नबी ना हो तो कलाम आएगा, कलाम आएगा। तो या अल्लाह जब ऐसा है तो देता ही ना। क्यों? कि जाएंगे तो सदमा तो होगा। फरमाया कोई बदबख्त ये सोचे कि ज़ुकूर मर्द पैदा करने की इनमें सलाहियत नहीं। फरमाया मेरा रसूल पूरा है। मर्द भी इससे पैदा होते हैं, ख़वातीन भी, पूरा है। जवान क्यों नहीं होने दिए? फरमाया ये अज़ली फैसला है, ये मेरा हबीब है, ये खातमुन नबिय्यीन है। बच्चे जवान हो जाएं, नबी न बनाऊं तो कलाम आएगा, बना दूं तो खत्मे नबूवत की मोहर टूटेगी। क्यों? कि अज़ली फैसला है। हबीब सदमा, फरमा सदमा भी हो जाए तो खातमुन नबिय्यीन इतना अहम है। समझो इस बात को। आज समझ रहे? अब सवाल आया, जवान हो, नबी ना हो तो कलाम, हो तो खत्मे नबूवत पर कलाम। लेकिन सवाल लोगों ने किया, फिर भी जो समझते थे कि बेटों से ही नस्ल है, उन्होंने कह दिया माअज़ल्लाह ये तो अबतर हैं। क्यों? कि बेटे नहीं है तो नस्ल कैसे चलेगी? फरमाया नस्ल चलेगी, धूमधाम से चलेगी। यही तो बात कह दी उस सैयद ने, लग गई मुफ्ती साहब को। मैंने कहा मुफ्ती साहब जरा अपने बयान के गौर करो, मैं भी वो कह रहा हूं कि नस्ल चलेगी, धूमधाम से चलेगी। और तेरा दुश्मन अबतर होगा, तेरा दुश्मन अबतर होगा। अब है वो कलाम कि नस्ल चलेगी। अगर समझ आया, किसी को लगे ये क्या फलसफा बयान कर रहे हो आप, मैं वही कर रहा हूं जो कुरान ने किया है। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो गौर करे कि मैं क्या फलसफा बयान कर रहा हूं। ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही। नोट करना, व मिन ज़ुर्रियतिही। नोट रहेगा? आप तो हाफिज़ हैं ना, नोट रहेगा ना कि मिन ज़ुर्रियतिही पर कलाम कर रहा हूं।
व वहबना लहू, लहू कौन है? कौन है लहू? लहू का मतलब कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। व वहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही। इसको पंच करना, मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व ईसा व ईसा ईसा व ईसा व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व यसा व यूनुस व लूतो व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। और कलाम खत्म नहीं हुआ। व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम। क्योंकि निरा एक मुफ्ती तो पेश नहीं ना पड़ा हुआ हमारे, ये और को मुफ्तियों को भी बताने की जरूरत है, जो हमसे पूछते हैं कि ये ज़ुर्रियतें इतनी कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ये कौन फिरका है? मैंने कहा इम्पोर्टेंट है या नहीं, आपका अब्बा भी मुफ्ती था, ए तको साहब आपका अब्बा भी मुफ्ती था। अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको उसकी नमाज में क्या अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन की जगह क्या थानवी की आल के लिए वो जरूर कोई समझ आए कोई नहीं आई, कोई समझ आए कोई नहीं आई। मैंने कहा आपको तो बाप भी मौलवी था, मुफ्ती था, आपको जो ये मसले आ गए कि आले मोहम्मद क्या इतनी इंपॉर्टेंट है? मैंने कहा नस्बियां दी चट्टे निकल बाहर, तुम्हें मैं बताता हूं कितने इंपॉर्टेंस क्या है इनकी। मैंने इससे बड़ी क्या होगी कि इबादत रब की, और क्या इंपॉर्टेंस होती है इबादत रब की? इंपॉर्टेंस बताओ। वो इनका ही दादा है जिसके लिए रब फरमा रहा है फी आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम। मेरे घर आओगे ना मेरे बंदो, तो मैं तुम्हें अपने काबे में खास खास, और सबसे पहले जिसका जिक्र किया खास चीज का वो क्या है? मकाम इब्राहिम। तो मकाम इब्राहिम क्या है? कदम का निशान। काबे में जाके देखा है और शीशे के अंदर कभी देखा? वहां एक बदशकला सुत्ता खड़ा होता है, तो जाओ जाओ इधर, शिरक है शिरक है। मैंने कोई शिरक इसको देखा होता है तो काबे में लगा क्यों रखा है? निकालो इसको निकालो, फिर शिरक की चीज यहां रखी क्यों है? शिरक भी है, सोने के खोल भी चढ़ा रखे। मैं क्या तेरी ते मत मारी है नासबिया। तेरी मत मारी ओए, तेरे पास हुकूमत है यजीदिया, निकाल। कहते निकाल नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? कहते इसलिए कि इसका कुरान में जिक्र है, हम पाबंद हैं। तो मैंने कहा फिर सोच कि काबे में सबसे बड़ी एंटीक चीज जिसको आयाते बयान से रब ने गिनाया वो इब्राहिम का सर नहीं है, पैर का फोटो। फाज़िल बरेलवी के सर कोई क्या जाने के है कैसा थे, ये उनके औलाद कहा है उन्होंने। लेकिन ये इतना लफ्ज़ समझो कि सर को हाथ ना डालना। ओए इन्हों दी पग्गां नूं ना हथ पाया जे, ओए इन्हां दे इज्जत ते हमला ना करया जे, इन्हां नूं खता वाला ना किया जे। वो बड़ी ऊंची बात है।
इनके तो पैर का निशान पत्थर पे लग जाए तो रब के घर की सबसे बड़ी आयत बन जाती है। फीह आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम। तो क्या बातें करते हैं लोग, मुझे शर्म आती है ऐसों की तरदीद करते हुए भी। लेकिन आजकल चूंकि सोशल मीडिया है, बच्चे बेचारे घबरा जाते हैं, वरना खुदा की कसम ये तो घंटों बोले तो आले अली एक लफ्ज भी ना बोले। क्यों? हमारी खामोशी जिनको मार डालती है। नहीं समझ, ये मसला भी खामोशी कर रहा हूं। खामोशी न बैठने दे तो कलाम किताब कौन लाएगा? लोग पूछते हैं तूने क्यों कहा? इन पर सिस्टम का बोझ है। मैंने कहा बेवकूफा है ना, एक लफ्ज कहते आज तेरी धूल भी नजर ना आती, वो चुप रहे, फिर भी भुगत रहे हो ना। इसको कहते हैं कि सिस्टम उन पर था। क्यों? कि जिसकी खामोशी बर्दाश्त ना हो उसके लफ्ज की ताब कौन लाए? अगर अकल है तो सोच, न बुलवा इस पे, हम भी खामोशी रहना चाहते हैं। हाँ, लेकिन समझ इस बात को, तेरे तो पसीने छूटे हुए, खामोशी पे छूटे हुए, तो समझना फिर इस बात को। बुलवाता है हमें? नहीं। अब समझो, मोमिनीन किराम मिन जुर्रियत ही, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुर्रियत से हैं। कौन? ईसा अलैहिस्सलाम। तो जिनका बाप नहीं वो कैसे इब्राहिम की जुर्रियत है? मैं सातवें इमाम मूसा काजिम की औलाद हूं और ये शर्फ हासिल कर रहा हूं आपके सामने कि अब्बासी शहंशाह के दरबार में यही मसला इमाम मूसा काजिम ने बयान किया था जो मैं कर रहा हूं। फरमाया तू हमसे पूछता है कि अम्मी जान की निस्बत से हम इब्ने रसूल कैसे हो सकते हैं, जुर्रियत रसूल कैसे हो सकते हैं? तो फिर हमारा सवाल सुन, जुर्रियत ही ईसा कैसे हो सकते हैं जिनका बाप है ही नहीं? आप जैसे चाहो अपने आप को लिखो, कुरान के मुफस्सिर बनो या मुहद्दिस बनो या मुफस्सिर बनो। क्यों? तो उसने कहा सैया बने कुतवाल अब डर काहे का है? हाँ, जब ये जुल्म के अंधेरे संदों के आपके ही दौर में होते हैं तो सैया बने कुतवाल अब डर काहे का? तो आप तो जनाब माँ बदौलत जो मर्जी लिखते रहो। शाह के यजीद के मुसाहिबो और उस्ताद ज़ौक़ के झूठे कसीदो, जो मर्जी बकते फिरो, लेकिन कुरान जानना हो आज भी बाबुल इल्म पर आना पड़ेगा। ना यकीन आए मेरी बात पर तो जिसके हवाले देते हो ना कि हिब्र है, वो हिब्र से जाके पूछो कि आपने किससे सीखा? फरमाया मैंने तफसीर कुरान अली से सीखी, मैंने सीखी। उनकी क्या खूबी बयान करें। अल्लाह अकबर। हज़रत से मैंने अर्ज की थी कि 1 घंटे में बात खत्म कर लीजिए, सिर्फ 5 मिनट में समेट देता बात। जी और बड़ी बड़ी दूर ये तकारीब हो रही, जश्न मौला अली शेर खुदा हो रहा, प्रोग्राम दारी आपको मुबारक। कौम बेदार है, जाग रही है और अपना फर्ज निभा रही है। मुवद्दत फिल कुर्बा का फर्ज निभा रही है। अल्लाह का करोड़ा शुक्र है। सुन लो ये जुमला, मिन जुर्रियत ही। फरमाया हजरत मरियम के वालिद हैं, हजरत ईसा के वालिद नहीं। फरमाया
हजरत मरियम के ददयाल वो औलाद हैं, वो औलाद हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। आले इमरान या उख्ता हारून मा कान अबू मा कानत उम्मु के बगैया। बात समझ आ रही? वो जुर्रियत हैं। तो हजरत मरियम जुर्रियत इब्राहिम हो तो मां की निस्बत से रब ने कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम को जुर्रियत इब्राहिम कहा। हर बात पर गुस्सा, हर बात पर गुस्सा। अगर सैयद ने यह कहा कि हमारे सजरे में नाम पाक इस तरह नहीं आता तो इस पर भी गुस्सा। भाई कमाल, ये तेरा मुद्दा है, वो बयान कर रहे हैं, तो फिर किस बात का गुस्सा? यही तो तू कहना चाहता है। तो इसका मतलब ये निकला कि अब लोगों के पास ना दलील रही ना हौसला रहा। तब मैं कहता हूं कि पुष्ट से कपड़ा उठ गया, क्योंकि ये भी समझ नहीं आती कि वो जो कह रहा है वो तो तेरा ही मफहूम है, तेरा ही तो मफहूम है। तो हर बात में गुस्सा ये बताता है कि अब ये बेचारे बिल्कुल पैदल हो गए तो छोड़ दी। ठीक है, आइए नफ्स रसूल। एक आदमी मुझे कहने लगा वो हदीस बड़ी मजबूत नहीं है, जिसके लिए फिर आगे जाके शेर भी कहा आला हजरत मुजद्दिद गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैंने कहा हदीस मजबूत का तूने कायदा क्या पढ़ रखा है? नफ्स रसूल अली को कहने के लिए अगर हदीस की अनफुसना का तुझ से मतलब पूछा जाए, एक तो नफ्स रसूल खुदा खुद है, तो दूसरा नफ्स रसूल कौन है? क्योंकि अनफुसना अपनी जाने। तो 15वीं सदी में तो ये बच्चे किसी को भी जान कहते हैं, फिर रसूल का कहा हुआ तो कानून बनता है। तो ये नफ्स रसूल अनफुसना से कौन है? बता हमें कौन है? वही है जिसको लेके चले। निसा कहा तो जिसको लेके चले, अबना कहा तो जिनको लेके चले। तो पूरी तफासिल खंगाल लीजिए। अबना ना कहा तो हसन हुसैन को लेकर चले, निसा कहा तो सैयदा तय्यबा ताहिरा को लेके चले, अनफुसा ना कहा तो मौला अली शेरे खुदा को लेके चले। ताय्युन हो गया, तकर्रुर हो गया कि जिसकी जात को रसूल अपनी जान करार दे वो और कोई नहीं। आखिर ये रसूल भी है, ज़ौजे बुतूल भी है, ताजदारे हलादा भी है, मुर्तजा भी है, मुश्किल कुशा भी है, नाम उसका अली इब्ने अबी तालिब। ये हस्ती हैं जिनका जश्न मनाने के लिए आप आए हो, खुशी है। और मुझे एक और भी खुशी है कि अभी तक हमारे लोग जो है ना, अभी तक हमारे लोग जब ज्यादा मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं ना, तो वो लोगों से हजम नहीं हुआ। अब मिलाद मुर्तजा भी होगा, तो इंशाल्लाह मेरे सबके साफ होंगे। और कहते क्यों होगा जी, क्यों होगा, क्यों होगा? मैंने कहा जब नफ्स है, जान है जी, तो जान ने कहा कि जिसका मैं मौला उसका ये मौला क्यों? मैं जान है,
जब जान है तो मैं जिसका मौला उसके ये मौला। फिर मौला भी बनाया और ये भी फरमाया कि मन सब्बा अलियन फकत सब्बनी, जिसने ना हमवार कलाम किया ना अली के लिए, अदब नहीं रखा, नहीं रखी, और बेख्याली में या ख्याल में, इरादा या गैर इरादा सब कर दिया, तो ये न समझे कि अली गैर है, कह दिया तो क्या हुआ ना। जिसने इसे कहा उसने इसे नहीं कहा, मोहम्मद को कहा। क्यों? अब जामे तिरमिज़ी का मौका आया कि वाज़े फरमा दिया, मा तुरीदून मिन अलीयन, मा तुरीदून मिन अलीयन, मा तुरीदून मिन अलीयन, अली मिन्नी व अना मिन्हु। और सुन लो, कुछ तुम्हारा भी ताल्लुक है, वह हुवा वलिय्यु कुल्लि मोमिनिन बादी। क्या चाहते हो अली से? और उसके बारे में कोई इल्जाम की बात करते हो तो करते भी मोहम्मद से हो। क्या चाहते हो उससे? वो जो कुछ करेगा इस मिल्लत को जिंदा रखने के लिए, क्या मैं कहूं? मा तुरीदून मिन अलीयन। कौन सा सवाल है जिसका जवाब हुजूर नहीं देते थे या न दिया हो? अली पे सवाल उठे तो सरकार चेहरा फेर लेते। आखिर ये क्या बात है? ये रसूल है, ये है, हर सवाल का जवाब देंगे, बल्कि 3-3 मर्तबा देंगे, दोहरा दोहरा के देंगे। वो कौन सा सवाल है कि जो सामने आए तो हुजूर मुखातिब को ये कहते हैं कि तू उसके बारे में और मुझसे, तू उसके बारे में और मुझसे, तो फिर उसके बारे में क्यों पूछता है? क्यों? वो अलग तो है नहीं, मैं वही तो बैठा। कोई समझ आई या नहीं आई? वरना मा तुरीदून मिन अलीयन का क्या मतलब है? आप रसूल हो, अल्लाह के हबीब हो, आप अल्लाह के नबी हो, साहिब शरीयत हो, साहिब वही हो। फरमाया तुम कलमा पढ़ते हो, उससे सवाल करते हो, मैं जितना उसको जानता हूं कोई जानता है? सवाल नहीं है उसके बारे में, क्योंकि उसकी सीरत पे सवाल उठे तो सवाल मोहम्मद पे उठता है। किसी ने तो कुछ सीखा, कुछ वक्त के लिए सीखा, और वो कब से शामिल? फरमाया गर्मियों की दोपहरों में खजूर के बाग में लेटे हुए रसूल पाक बगैर कुर्ते के, इतनी मेरी उम्र थी कि मोहब्बत से मुझे अपने सीने पर लेटा लेते। मेरी उम्र 10 साल भी नहीं थी, अभी 8 साल भी नहीं थी कि मेरे नाक ने, मेरी हिस्से शामा ने हुजूर के पसीना मुबारक की खुशबू, बंदे की जो पर्सनल हर एक की खुशबू होती है अपनी जाती, लगाई हुई नहीं, जाती हर एक की है, आप जानते हैं ना। फरमाया अभी मैंने अपनी खुशबू का एहसास नहीं किया था कि अली की शामा ने मोहम्मद की खुशबू का एहसास कर लिया। किसकी बातें करते हो हमारे सामने? तो इनकी सीरत को इनसे ज्यादा कौन जानता है? फरमाया उससे सवाल करते हो, मुझसे करते हो? मुझसे है, मैं उससे हूं, बस बात खत्म हो गई। कैसे या रसूल अल्लाह? वो आपसे हैं, पढ़े भी, तरबियत भी पाई, कफालत भी की आपने, ठीक है, आपने जो लफ्ज बोलेंगे अब ठीक है, ठीक है जी। लेकिन आना मिनो का क्या मतलब है? बाप से बेटा तो होता है, ठीक है, तो बेटे से बाप कैसे होता है जी? आपकी अबूवत एक तो वो है जो सबको शामिल है, मोमिनों को उनकी अबूवत, उनकी नबूवत है सबको आम, एक तो वो भी अबूवत है आपकी। दूसरा अबूवत ये है कि आप फातिमा खातून जन्नत पाक के आप अब्बा हैं और ये वो इनकी ज़ौजा हैं, तो ये रिश्ता भी
आपकी अबूवत साबित करता है, उनका बेटा होना साबित करता है, लेकिन वो आपसे हैं, ये फाहम में आती है बात, आप उनसे कैसे हैं? फरमाया मरहब मुझे मिटाने आया था ना। बात तो यहीं से चली थी ना, मरहब उसको मारने तो नहीं आया था, वो तो मुझे बुलाता था। अब इसको समझना आपने है, क्योंकि ये बड़ा नाजुक मकाम है और मुफ्ती तीर कमान लेके बैठे हुए हैं। भाई वो इनके इरादे से आया था, मरहब हजरत मौला अली के इरादे से आया था। अमर इब्ने अब्दे बुद ने जो खंदक फलांग ली तो मौला अली के इरादे से फलांगी थी। उसका दाव चलता तो नुकसान किसका करता? जो इस मिल्लत का मरकज है। वरना लफ्ज में कोई भी बोलूं, लेकिन यहां मुझे डर लग रहा है, मैं इस मिल्लत का क़याम जिनसे है। अब कहो कि अली बड़े बहादुर हैं, मैंने कहा तुमने हक नहीं अदा किया। क्यों? कि तुम्हें यह समझ नहीं आ रही कि जब अल्लाह की आयतों में सबसे बड़ी आयत मोहम्मद है, बुरहाने रब है, हबीब हैं, उन पर जो हमला करने आ रहा है, एक मर्तबा नहीं, हर मर्तबा, बदर हो, उहुद हो, खंदक हो, खैबर हो बनु कुरैजा से बात हो, किसी भी दुश्मन से बात हो, हर मर्तबा। तो जामे तिरमिज़ी के कई शारे हैं, मगर कुछ शारहीन ने इस पर भी इशारा की है कि आना मिन्हो का मतलब समझ आता है कि दुश्मन तो मिटाने ही आया था और जिसे कोई ना मिटा सका। क्यों? कि अली आड़े आता था कि इसे मिटाना है तो पहले अली की लाश से गुजरो। जश्न अली में बैठे हुए भी समझना है। इसका मतलब है कि अब मेरी तकरीर से आप जो है ना वो बिल्कुल हैबत ज़दा होना शुरू हो गए। तो ये मेरा मतलब ये नहीं करता, ये हो जाता है। लोग कहते हैं ऐसा नहीं, बिल्कुल खुले डुले जश्न है ना, इसलिए जश्न में ऐसा नहीं, रोब में नहीं आना। मैं टोपी उतार के भी कहूंगा कि मैं रोब डालने नहीं आया आपसे, आपको मरूब नहीं करना चाहता। क्यों? इसलिए कि मरूब तो मरहब होता है, मरूब उनसे मरहब होता है, यारों पर वो रोब नहीं डालते। उनकी औलाद भी दुनिया के लिए कोई बात करे, लेकिन अली के चाहने वालों के लिए हमारे सीने में जो दिल है उसमें नरमी है, शफकत है, प्यार है। आप ही जिन पर हमारा नाज है। क्यों? इसलिए उन 72 की रूहें अगर मुतवज्जे होती हैं तो उसी कल्ब पर, जिस कल्ब पर हसनैन पर फिदा होने का जज्बा। अब आना मिन्हो की तफसीर सामने आई नहीं, पूरा नहीं, अदब से फरमाया वो मिटाने आए। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा तुम्हारे सामने है। अमर इब्ने अब्दे बुद की बारी आई ना, तब तो रसूल पाक ने फरमाया भी, खुद फरमा दिया बैठ जा, फिर खड़े हुए, फिर बिठाए, तीसरी मर्तबा खड़े, हदीस पाक उठा के लेके गए। तीसरी मर्तबा नबी अलैहि सलाम ने ऐसे देखा हज़रत अली की आंखों में, और आंखों में देख के फरमाया अमर है ना। अरब में उसकी दाग थी। हाँ, फरमाया तू खड़ा होता है, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं अमर है ना। उस वक्त बोले थोड़ा सा, अर्ज की या रसूलल्लाह अमर है, पर आप तो आप हैं, और हमारे होते वो आपका नाम ले। आप तो आप है, वो अमर है, तखड़ा है, अरब में बात है उसकी, पर आप तो आप हैं। कुछ समझ नहीं आई। आज मुफ्तियों को गुस्सा चलता है, अली क्यों जरूरी है? क्योंकि अली के लिए नबी जरूरी है।
जान से भी ज्यादा है, वो जरूरी हो जाता है। और तुम्हें तो सिर्फ मुंह चिढ़ाना आता है, तुम्हें है? जब वो फरमाएं, अर्ज करें या रसूलल्लाह अमर अमर है पर आप तो आप हैं, तो वो नाम ले आपका मैं बैठा रहूं कैसे? हमारे होते नाम ले दुश्मनी के साथ। फरमाया ठीक है जा जा, और फिर गए तो तीनों भाई, अमर भी, नौफल भी, तीसरा भी किसी को नजर